हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। और ये जो क्लास है वो आप सबकी डिमांड पर ही है। मतलब जो भी स्पेशल जितनी भी क्लासें होती हैं, कहीं ना कहीं इसमें आपका उद्देश्य, आपका गोल छिपा होता है और आप इसके लिए रिकमेंड भी करते हैं। आप चाहते हैं कि क्लास आए, अवेलेबल है। तो अब यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर भी ये 4th सेमेस्टर के लिए जो इंग्लिश लिटरेचर का जो स्किल कोर्स है वो यहाँ बताने जा रहा हूँ। और जैसा कि मैंने स्टूडेंट से प्रॉमिस किया था कि कल नेक्स्ट डे आपको दिया जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट रिक्वेस्ट करते रहते हैं, जो लगभग पॉसिबल है मैं हर वो प्रकार की डिटेल या जो हेल्पफुल वीडियो हैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि इस बार जो 4th सेमेस्टर है उसमें इंग्लिश लिटरेचर वालों के लिए स्किल कोर्स में क्या है, ठीक है ना। तो इसी पर बात करने वाले हैं। लेकिन मैं स्किल कोर्स का सिलेबस आपको कंप्लीटली समझाऊं इससे पहले एक बार मैं आपको समझाना चाहूँगा, अच्छे से आप नोट कर लेंगे कि इनका एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर आप पूछते हैं या आप ये कहते हैं सर इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, ठीक है ना। एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम पैटर्न सेम वही होगा। सेम वही मतलब आपका जैसे अगर मान लीजिए टर्म टेस्ट भी होता है, टर्म टेस्ट, तो टर्म टेस्ट में वैसे 2 यूनिट ही देने चाहिए, लेकिन क्या है कि इसमें 3 यूनिट ही है। तो फिर आप तीनों यूनिट तैयार कर लेना, तीनों यूनिट क्या करना, तैयार कर लेना, ठीक है ना, ऑल 3 यूनिट। और पेपर पैटर्न की बात करें तो आप सभी को पता है कि इसमें अखंड और बखंड होता है। अब ये आपका सेमेस्टर एग्जाम का पैटर्न भी बता रहा हूँ और टर्म का भी बता रहा हूँ। इसमें आपके 10 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के हिसाब से और 20 नंबर यहाँ पर आपको 3 प्रश्न करने हैं, अथवा में मिलाकर 6 प्रश्न आएंगे, 3 करने प्रति क्वेश्चन से 20 नंबर का होगा और 60 नंबर यहाँ से मिलेंगे। क्लियर। तो इस प्रकार ध्यान रखना। और टर्म टेस्ट के इसका जो स्किल कोर्स का जो एग्जाम होता है वो 2 घंटे का ही होता है, ये आपको पता होगा। चलो अब मैं आपको इसका एग्जाम पैटर्न क्या कहते हैं सिलेबस भी बता देता हूँ, क्लियर, ताकि आपको बता रहे हैं। देखिए टोटल 3 यूनिट है और इस बार आपका सिलेबस का जो पैटर्न है मतलब उसका आपका जो स्किल कोर्स है उसका नाम है ट्रांसलेशन स्टडीज। ट्रांसलेशन स्टडीज, यस बिल्कुल समझ गए ना, यस। तो इसमें 3 जो यूनिट है इसको हम अच्छे से एक बार बता देते हैं। वैसे इसका डिटेल और इसके नोट्स जो हैं वो आप सभी को कहाँ मिलेंगे, यस। आपको अगर इसकी नोट्स चाहिए तो आज शाम को अवेलेबल हो जाएंगे। क्लासी सेट ऐप पर गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहां से आपको मिल जाएगी। इसके और सबके नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। देखिए यूनिट फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसलेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टर्म यूज इन ट्रांसलेशन स्टडी, लैंग्वेज एज अ कम्युनिकेशन टूल, द ट्रांसलेशन प्रोसेस एंड लेवल ऑफ ट्रांसलेशन। तो ये है आपके फर्स्ट यूनिट का रहेगा, बहुत ही ईजी है अगर आप इंग्लिश के अंदर है महारत। आगे बात करते हैं यूनिट 2, टाइप एंड मोड्स ऑफ ट्रांसलेशन, सेमेंटिक एंड लिटरल ट्रांसलेशन, लिटरली ट्रांसलेशन, फंक्शनल एंड कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन, ऑफिशियल ट्रांसलेशन एंड टेक्निकल मतलब टेक्निकल ये रहेगा। एंड इसका मतलब इसके बाद थर्ड यूनिट में क्या रहेगा। तो 2 यूनिट का आपने देख लिया, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर इशू है तो। अब आगे बढ़ते हैं और आपका जो थर्ड यूनिट में जो स्किल कोर्स के अंतर्गत जो है वो देख लीजिए सिलेबस में। देखिए यूनिट थर्ड के अंतर्गत जो आपका रहेगा वह प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेशन, एडिमेटिक, एक्सप्रेशनल एक्सप्रेस, हाँ ओके, एक्सप्रेशंस, हेडलाइंस, टैगलाइंस, इशू ऑफ इन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन एंड कल्चर, translation and technology, translation and mass communications, interaction with the professional translators, editors, application of the translations and role of translator। तो इस तरह से ये बहुत ही मतलब अच्छा है आपके इंग्लिश के आगे के उद्देश्य को लेकर। स्किल कोर्स बहुत बढ़िया है, अगर आप लेना चाहें तो इसका नोट जो है वो आपको उपलब्ध हो जाएगा क्लास चैट ऐप पर। और इंग्लिश में ट्रांसलेशन की जो इम्पोर्टेंस है उसका जो पूरा का पूरा जो मोड ऑफ लर्निंग प्रोसेस है वो यहाँ पर स्किल कोर्स में दिया गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। और बाकी आप और कुछ रिकमेंड है तो कमेंट कर लीजिएगा, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि आप अपने दोस्तों को जरूर बताएं इसके बारे में, तो शेयर कर लीजिएगा। सी यू सून नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्लास। तो टेक केयर, शेयर दिस वीडियो, लव दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।